आचार्य इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गदर पार्टी पर संक्षिप्त में विचार विमर्श करेंगे। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत से बाहर क्रांतिकारियों ने जब अपना आश्रय की खोज की या भारत से बाहर जाकर के आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया, तो उन्होंने अमेरिका में जाकर के सेंट फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गदर पार्टी की स्थापना हुई। गदर पार्टी की स्थापना में कई लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसमें लाला हरदयाल की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही और वे गदर पार्टी के सचिव थे। वे क्या थे? सेक्रेटरी थे। उसके बाद सोहन सिंह भखना इसके पहले अध्यक्ष बने, वो गदर पार्टी के पहला अध्यक्ष बने और कांसीराम जो उसके कोषाध्यक्ष थे, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। इसके अतिरिक्त गदर के और कई नेता थे, जिसमें भाई परमानंद, उसके बाद है रामचंद्र खान खुजे, उसके बाद बरकतुल्ला, रामचंद्र, पांडुरंग खान खुजे, उसके बाद तीसरे थे बरकतुल्ला। ये सब गदर पार्टी के बड़े नेता थे। तो खास करके 3 नेताओं का नाम रखेंगे ध्यान पर। लाला हरदयाल का नाम, सोहन सिंह भखना का नाम, कांसीराम का नाम, भाई परमानंद का नाम, रामचंद्र पांडुरंग खान खुजे जी का नाम, उसके बाद बरकतुल्ला का नाम और उसके बाद भगवान दास का नाम। ये 5-6 उसके प्रमुख नेता थे। अब प्रश्न उठता है कि इन लोगों ने गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सेंट फ्रांसिस्को में जाकर के क्यों किया? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत अनुशीलन समिति से जो कोलकाता वाले यानी कि बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ था। इसी तरह से अगर देखें महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, तो उसमें अभिनव भारत या इस तरह के और संस्थाओं की स्थापना हुई थी। लेकिन अंग्रेजों ने बड़े स्तर पर इन्हें दबाने की कोशिश की और जब उनको दबाने का प्रयास किया गया तो नए स्थानों की खोज में, क्रांतिकारी साहित्य को जानने समझने के लिए और इसके बाद जो है वहाँ से बम और पिस्तौल हथियारों के ट्रेनिंग और हथियार के बारे में वो हथियार प्राप्त करना और ट्रेनिंग प्राप्त करना, ये सब उनके मूल उद्देश्य थे। और बाहर से अंग्रेजों को एक पर प्रेशर बनाना, यहाँ जो अंग्रेजों ने कई कानून बना करके इनको दबाने की कोशिश किया, उस कानून से बाहर निकल करके अंग्रेजों की तीखी आलोचना और अंग्रेजों के विपक्ष में एक वातावरण बनाना इनका मूल उद्देश्य था। गदर पार्टी की एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वो गदर नामक एक अखबार प्रकाशित करते थे और इस अखबार का प्रकाशन पहले ही दिन, जैसे 1 नवंबर को इसकी स्थापना हुई, 1 नवंबर को ही 1913 ईस्वी में उर्दू में प्रकाशित किया गया था। इसके प्रथम अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ 1 नवंबर 1913 को। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर 9 नवंबर 1913 ईस्वी को गुरुमुखी लिपि में प्रकाशित हुआ। ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गदर जो पत्रिका था उसका दूसरा अंक किस भाषा में? तो पंजाबी भाषा गुरुमुखी लिपि में। फिर उसके बाद गुजराती भाषा में 1914 में प्रकाशित हुआ और हिंदी में 1915 में प्रकाशित हुआ। फिर पश्तो भाषा में भी इसका प्रकाशन बाद में प्रारंभ हुआ था, लेकिन सबसे पहले उर्दू, उसके बाद गुरुमुखी, उसके बाद हम देखते हैं गुजराती और गुजराती के बाद हम देखते हैं हिंदी में प्रकाशित हुआ। तो ये आपको, और उसके बाद पश्तो भाषा में। आगे आइए पंजाब में गदर पार्टी की उपलब्धि के बारे में विचार विमर्श करें तो पंजाब में विद्रोह करने का इन्होंने निर्णय लिया और डेट फिक्स किया गया 19 फरवरी 1915 को। 19 फरवरी 1915 को पंजाब में बड़े स्तर पर एक विद्रोह करने का गदर के नेताओं ने निर्णय लिया, लेकिन अंग्रेजों को इसकी सूचना पहले मिल गई और अंग्रेजों को जब सूचना मिली तो इस विद्रोह को कुचल दिया गया। और कुचलने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया था जिसका नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। क्या नाम था? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915। और इस एक्ट के माध्यम से बड़े स्तर पर सैकड़ों गदर के नेताओं को दंडित किया गया, दर्जनों नेताओं को फांसी पर चढ़ा दिया गया, जिसमें करतार सिंह सराबा एक बहुत बड़े नेता उस समय के पंजाब के थे जिन्हें फांसी पर दे दिया गया। और ये करतार सिंह सराबा युवा नेता थे, उनकी और विशेषता थी कि युवा थे। तो कुल मिलाकर के पंजाब में गदर आंदोलन का नेतृत्व करने वालों
में करतार सिंह सराबा एक बड़े नेता थे जिन्हें 1915 ईस्वी में फांसी पर चढ़ा दिया गया। अब और देखा जाए इसका प्रभाव क्या गदर का हुआ, तो गदर के अगर प्रभाव, पहले तो मुख्य उद्देश्य देख लेते हैं। गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो पहला उद्देश्य यही था कि भारतीय लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध जागृत करना और अंग्रेजों के विरुद्ध एक नकारात्मक भावना और राष्ट्रवाद से लोगों को जोड़ना और ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध लोगों में घृणा पैदा करना, ये इनका मूल उद्देश्य था। दूसरा, क्रांतिकारी साहित्य प्रकाशित करना और साहित्य प्रकाशित करके लोगों में एक जागरण और स्वर्ण का भाव पैदा करना। तीसरा, ब्रिटिश पदाधिकारियों को और उससे जुड़े हुए लोगों की हत्या करना। ये सब गदर पार्टी के मूल उद्देश्य थे। गदर पार्टी को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला जो नेता था उनका नाम था हरदयाल। लाला हरदयाल आधुनिक भारत के बहुत सूझबूझ वाले नेता थे। उनका जन्म दिल्ली में हुआ और पढ़ने में वो काफ़ी समझदार व्यक्ति, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, ब्रिलियंट थे वो। और उन्होंने 1912 ईस्वी में कार्ल मार्क्स पर मॉडर्न रिव्यू नामक एक पत्र में एक पहला निबंध छापा था। तो कार्ल मार्क्स पर निबंध लिखने वाले लाला हरदयाल पहले नेता थे, पहले समझदार भारतीय बुद्धिजीवी थे जिन्होंने कार्ल मार्क्स की व्याख्या की और उनके महत्व को समझा और भारतीयों को समझाने का प्रयास किया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनकी गिरफ्तारी 25 मार्च 1914 ईस्वी को कर दिया गया और जैसे ही उनको गिरफ्तार किया गया तो इस आंदोलन को गिरने में या कमजोर होने में समय नहीं लगा। उसके बाद दूसरा कारण रहा ब्रिटिश शक्ति को कम आंकना। हमारे यहाँ के सभी क्रांतिकारी आंदोलन की एक बहुत बड़ी समस्या यह रही, दो तीन समस्या रही। पहली समस्या यह थी कि अंग्रेजों की शक्ति को बहुत सीमित करके आंक लेते थे। अभी भी छात्रों को देखेंगे, प्रतियोगिता परीक्षा की जो तैयारी है जब वो करते हैं तो उसको बहुत हल्के में नाप लेते हैं। तो यह भी नहीं है कि आप उससे बहुत भयभीत हों, ये भी बात नहीं है कि आप उसके पूरे प्रक्रिया को बेकर समझे हुए बस 2-3 महीना की रणनीति बना लें। तो दोनों में एक संतुलन की आवश्यकता है। तो ब्रिटिश शक्ति को कम आंकना। तीसरी बात थी जनता से नहीं जुड़ पाना। ब्रिटिश शक्ति को या किसी भी बड़े साम्राज्यवादी शक्ति को समाप्त करने के लिए अपने जन आधार को बढ़ाना आवश्यक था, जो गदर वाले नहीं कर पाए। और अगली बात कि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। अगली बात हम देखते हैं कि दीर्घकालीन रणनीति का अभाव या राजनीति का अभाव था। तो ये सब इनके बड़े कारण थे। इन सारे कारणों से गदर आंदोलन को हम देखते हैं कि मोटे तौर पर 13 में 1 नवंबर को प्रारंभ हुआ और 15-16 तक आते आते या भारत में भी अमेरिका में भी अपने महत्व से खत्म हो गया, इसका महत्व समाप्त जाता रहा। कुल मिलाकर के गदर आंदोलन की एक बड़ी भूमिका रही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर भी। धन्यवाद।